हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज को ही क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम इस वीडियो में जो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड। तो हम इसकी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इम्पोर्टेंट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम इसमें कि मॉडल जो है ऑक्सिलरी है, इसका फर्स्ट पॉइंट है। इसको हम जैसे भी करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है ग्रामर के अंदर। तो ये देखिए कि फर्स्ट जो है कि मॉडल जो होता है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मैं पूरा राइट करवा रही हूँ, यहाँ पे यूज़ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मॉडल ऑक्सिलरी को ये जो वर्ब्स है इनको करने से पहले कि इनके बाद में कौन सी फॉर्म का कौन सी वर्ब आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है ऑलवेज, ये हमें ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल से इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं इस पॉइंट को। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल्स है कि एक देखो कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसके अंदर देखिए आप कि यहाँ पे जो कैन है, कैन यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी, यहाँ मतलब मॉडल वर्ब है यहाँ पे एक, और इसके बाद में हमने क्या किया, लिफ्ट है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। तो यही बात मैंने बताई है इस पॉइंट के अंदर कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे मॉडल के बाद में जो वर्ब्स है 13 हमारे ग्रामर में, उसके बाद में हमेशा ही क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ हमने करना है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लेते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है कि मॉडल जो है मॉडल वर्ब के बाद में टू नहीं आता है, नहीं आता है, ये हमें ध्यान में रखना है। आगे कुछ बात बता देती हूँ कि ओ टू और यूज़ टू, ये दो मॉडल वर्ब है, इनको छोड़कर, टू को छोड़कर टू का यूज़ नहीं किया जाता है अदर जो मॉडल वर्ब्स है इनके साथ में। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे इनको कि आई यूज़ टू गो देयर एंड वी ought to रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब इसके अंदर देखिए इन दोनों को छोड़कर ये दोनों ऐसी ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब मॉडल वर्ब है जिनके साथ में क्या होता है टू का यूज़ किया जाता है। अदर जो वर्ब्स है उनके साथ में टू का यूज़ नहीं किया जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि इन्फिनेटिव का यूज़ इन दोनों के ही साथ में होता है, अदर मॉडल वर्ब के साथ में नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को हम कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। ये बात तो मैंने क्लियर की हुई है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब ही होती है, तो इनके रूप में ही क्या होता है, इनका यूज़ किया जाता है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि रूप में होता है। अब ये देखो कुछ वर्ब्स ऐसी है, कुछ वर्ब्स को छोड़कर कुछ वर्ब्स का यूज़ दोनों में ही होता है, मॉडल ऑक्सिलरी में भी होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के। तो कुछ वर्ब को छोड़कर देख लीजिए कौन सी वर्ब है छोड़कर, लाइक जैसे नीड है और डेयर है, ये ऐसी वर्ब्स है जिनका यूज़ हम क्या करते हैं मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी करते हैं, साथ में इनके रूप में भी हम कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा हमें कि इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। ही शुड वर्क हार्ड। अब यहाँ पे देखिए
कि ही शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। ये देखिए कि ही शुड वर्क हार्ड, अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में ही हमने इसका यहाँ पे यूज़ किया है कि वर्क हार्ड यहाँ पे क्या दी गई है, मेन वर्ब दी गई है, और जो शुड है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है यहाँ पे। ये हमें ध्यान में रखना है, इनके अंदर का यूज़ किया जाता है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे नीड का मैं बता देती हूँ मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है कि ही नीड हर स्पोर्ट। अब ये एग्जांपल हम लेते हैं कि उसके क्या है, उसकी आवश्यकता थी, किसकी, स्पोर्ट की आवश्यकता थी, ही नीड हर स्पोर्ट, उसके स्पोर्ट की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे जो नीड है, नीड क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके बाद में जस्ट क्या दे दिया है, ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी है। इस कोई भी हम क्या करते हैं, सेंटेंस करते हैं, कोई वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या कहीं पर भी एरर फाइंड आउट करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पूरे ध्यान से करनी होती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नीड के बाद में हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इस ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है नीड। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी है वर्ब का यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या आईएनजी फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं एस या ईएस, एस या ईएस फॉर्म में नहीं होता है। ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। कैसे, ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे कि कैसे नहीं होता है, कि हम इसका सिर्फ क्या है, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी है कि इसको क्या है, जो वर्ब होती है, कैन है, कैन का हम के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं बना सकते हैं। जैसे राइट हमने लिखा, तो राइट जो मेन वर्ब है इसको तो हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, रोट राइट कर दिया, रिटर्न राइट कर दिया, ऐसे भी बना सकते हैं। मेन वर्ब का तो हम राइटिंग राइट कर दिया, ऐसे का आईएनजी फॉर्म भी हम इसका बना सकते हैं, या फिर राइट्स भी राइट कर सकते हैं, ईएस का भी यूज़ कर सकते हैं। पर जो कैन है या जितनी भी 13 जो हमारी मॉडल वर्ब्स है, इनका यूज़ हम क्या है, किसी भी फॉर्म में नहीं कर सकते। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, इसको क्लियर किया है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम इसका कि मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका यूज़ क्या होता है, वर्ब्स का यूज़ सभी नंबर्स का मीन होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा और क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे सभी नंबर्स मतलब सिंगुलर या प्लूरल, सभी नंबर्स तथा पर्सन की बात हो रही है कि जैसे हम प्रोनाउन के अंदर जो दिया होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वहाँ उन पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो टाइप है हमारे प्रोनाउन का, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सभी के साथ पर्सन के जो सब्जेक्ट्स हैं, जब सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस का, के साथ ऑलवेज क्या होता है, एक ही रहता है, मतलब एक कोई चेंज नहीं आता। जैसे फॉर्म में चेंज नहीं आया था इनकी, वैसे ही एक ही रूप में होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, मैं क्लियर कर देती हूँ एग्जाम्पल से इसको, एक ही रूप में कैसे होता है इनका यूज़। तो देख लीजिए, एग्जाम्पल करते हैं इसके। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि शी कैन हेल्प यू। तो यहाँ देखिए कि शी है, यहाँ पे ये देखो कि कौन सा पर्सन है। पर्सन की हम बात करें तो थर्ड पर्सन है। एक बात देखो, जो पर्सन की ये है, तो हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तो उसके अंदर मैं ये सारे है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो पार्ट्स होते हैं वो सारे मैं करवाऊंगी, तब ये कन्फ्यूज़न है आपके तो वो क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, ये चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ मैं सीधा ये बता रही हूँ कि जो थर्ड पर्सन है
यहाँ पे शी जो है वो पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है। और नंबर की अगर बात करें सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, इसका जो हम ले लेते हैं ये पॉइंट कि सभी नंबर्स या जो पर्सन है के साथ ऑलवेज एक ही रूप में होता है। मतलब कि ये जो इसके जो वर्ब्स है, जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज नहीं होती है कभी भी। ये ध्यान में रखना है कि अगर शी दिया आता या अगर दे आता या फिर यू आता, कुछ भी दिया आता, तो यहाँ पे जो वर्ब है, जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, वो एक जैसी ही कंडीशन में रहती है। मतलब यहाँ पे जो फॉर्म है इसकी कोई भी चेंज नहीं होती। ये बात यहाँ पे कही गई है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड। अब इसके अंदर देखिए कि यू का बताया गया है कि यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, और अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए ये जो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब जो आई है वो इसके अकॉर्डिंग आई है, पर इसकी जो फॉर्म है, इसका जो रूप है वो वैसा ही रहता है जैसा एज इट इज़ है। ये शुड का कोई भी चेंज नहीं करते, किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, किसी भी नंबर के अकॉर्डिंग या किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज़ रहता है। ये चीज़ ही ये जो मैंने जो पॉइंट बताया इसके अंदर मैंने बताई है आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम इसका। आई होप आपको समझ आ रहा है, जैसे भी मैं समझा रही हूँ इसके जो पॉइंट्स है ये आपको समझ आ रहे होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये चीज़ें आपको एक बार देखो, मेरे कराने का ये इसलिए करवा रही हूँ ये पॉइंट्स कुछ क्लियर यहाँ पे, कि जब अपने मोडल ऑक्सिलरी स्टार्ट करेंगे, जो मोडल ऑक्सिलरी के 13 जो है हमारी सिलेबस में, या वैसे मोडल ऑक्सिलरी जो ग्रामर में हमारी होती है मोडल ऑक्सिलरी, तो वो जब करेंगे तो कन्फ्यूज़न ना रहे कोई भी अपने कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्यों हुआ है, यहाँ पे टू क्यों नहीं आया है, यहाँ पे आया है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो ये पॉइंट्स क्लियर होंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी हमें। तो ओट तथा यूज टू के बाद इन्फिनेटिव टू का यूज़ किया जाता है। तो इन्फिनेटिव का मीन होता है टू का यूज़ करना। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, एक होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो सिंपल होता है उसके साथ टू का यूज़ किया जाता है, बेयर के साथ टू का यूज़ नहीं किया जाता है। ये ध्यान में रखना है हमें। किया जाता है टू के बाद, और टू के बाद क्या आती है, के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, का ही यूज़ होता है। ये हमें ध्यान में रखनी है बात, ये ऐसे ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियर होता है हमें, हो जाएगा कि ही यूज़ टू कम लेट। अब इसके अंदर देखिए कि यूज़ टू के बाद में क्या बताया है कि यूज़ के बाद में टू का यूज़ होगा, इन्फिनेटिव आएगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये पॉइंट ये बता रहा है हमें। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ओट टू का ले लेते हैं। वी ओट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब इसके अंदर देखिए कि ओट के बाद में क्या है, टू का यूज़ किया गया है, इन्फिनेटिव टू का यूज़ किया गया, और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यही ये पॉइंट कह रहा है कि यूज़ और ओट दोनों के साथ टू का यूज़ होगा, इन्फिनेटिव टू आएगा, और इनके बाद में जो टू के बाद में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यही ये पॉइंट बताना चाह रहा है हमें। तो कंटिन्यू करते हैं इसके पॉइंट्स को। ये हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि दो मोडाल जो होते हैं, कि टू मोडाल्स का जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, टू मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ एक साथ, एरर के अंदर ये प्रॉब्लम जो आती है हमें उसको फाइंड आउट करने में ये पॉइंट हमें काफ़ी मतलब सही रहेगा हमारे लिए। एक साथ नहीं करते हैं, जो कन्फ्यूज़न होएगी वो दूर होती है इस पॉइंट से, हमें नहीं करते हैं। कैसे, ये मैं बता रही हूँ एग्जांपल से, कि दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ एक साथ नहीं करते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि ही शुड
मस्ट डू इट। अब इसके अंदर देखिए हमने क्या शुड का यूज़ किया और मस्ट का यूज़ किया। दो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दोनों का यूज़ हमने क्या कर दिया, एक साथ किया, जो हमने नहीं करना है। ठीक है, यही बात है, ये सेंटेंस है, ये क्या है, रोंग है, ये पॉइंट हमें ये बात कहता है। नेक्स्ट इसको कैसे करना है कि ही शुड, ऐसे कर सकते हैं हम, ही शुड डू इट, एंड या ऐसे राइट भी कर सकते हैं कि ही मस्ट। अलग अलग हम राइट कर सकते हैं इनको, पर एक साथ दो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम कि अब देखो कि मॉडल, मैं अब एक्टिव पैसिव से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर रही हूँ पहले ही, जब हम करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। एक्टिव पैसिव तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हमें क्या दी होती है, एक्टिव वॉइस में दी होती है। ठीक है, तो यहाँ पूरा लिख देती हूँ मैं, एक्टिव वॉइस में दी होगी। तो हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस के अंदर जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा इसको बनाते समय, कि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, ऐसे चेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको, और क्लियर हो जाएगा कि कैसे आएगा एग्ज़ाम हमें एग्ज़ाम के अंदर, कि शी मस्ट डिलीवर द लेटर्स। अब इसके अंदर देखिए कि हमने क्या करना होता है, ये कुछ रूल्स होते हैं एक्टिव एस पैसिव के, वो तो हम जब करेंगे तो पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है इसके अंदर ऑलवेज। तो अब देखिए कि द लेटर्स मस्ट, हम इसकी तरफ चलते हैं, इसके रूल की तरफ, जो हमें करना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड, कि मस्ट दे दिया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट आ गई, उसके बाद में जस्ट हमने क्या राइट करना है, बी राइट करना है। उसके बाद में हमने जो वर्ब की फॉर्म जो राइट करनी है वो कौन सी करनी है, थर्ड यूज़ करनी है। तो मेन वर्ब जो है हमें कौन सी राइट करनी है, थर्ड करनी है, डिलीवर्ड बाय हर। तो ये इसका सेंटेंस बन गया। तो हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें क्या एक्टिव वॉइस के अंदर मस्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी आती है, या मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी आती है, तो हमें क्या करना है कि जो पैसिव बनाते समय हमें मॉडल प्लस बी का यूज़ करना है, और बी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। और जो मॉडल वर्ब होती है उसके बाद में वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका हम, पैसिव से ही रिलेटेड है ये पॉइंट भी, कि पैसिव में और कैसे आ सकता है पैसिव वॉइस या एक्टिव पैसिव में हमारे। तो मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस में हमें दी आ सकती है। ठीक है, ऐसे हमारे एक्टिव वॉइस में दिया आता है अगर सेंटेंस, तो हमें पैसिव बनाते समय कैसे चेंज करना है, पैटर्न कैसे रखना है, ये देख लीजिए कि मॉडल प्लस हैव, ये तो दिया होता है, हमें क्या करना है, इसके बाद में बीन का यूज़ करना है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ये हमें पैसिव वॉइस के अंदर ये हमारा पैटर्न रहेगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, ये ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसके एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि आई शुड हैव स्टार्टेड ए जॉब। अब इसके अंदर देखिए शुड दिया है, मॉडल वर्ब दी है, हैव दिया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है हमारी। और अब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि ए जॉब शुड हैव, इसके बाद में देखो मॉडल आ गया, मॉडल वर्ब आ गई, उसके बाद में हैव आ गया, मॉडल आ गई, शुड आ गया, हैव इसके बाद में हमने क्या करना है, बीन का यूज़ करना है, बीन वर्ब आ गई, बीन आ गई, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जो है स्टार्टेड दी गई है तो हमें स्टार्टेड ही राइट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना होता है हमेशा ही एक्टिव पैसिव के अंदर। ठीक है, ये हमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय पैसिव वॉइस के अंदर यही होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। तो ये इसका पॉइंट रहेगा। अब ये दो रूल मैंने पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव से रिलेटेड आपको बताए हैं कि अगर एग्ज़ाम में अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड कुछ आ जाता है तो आपको ऐसे चेंज करना है।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसके अंदर देखो, आपको अगर ये दिया आता है ought to have, है तो सेम ही ऊपर जो मैंने जो बताया रूल, पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर टू दिया है, तो हमें कैसे इसको राइट करना होगा एग्ज़ाम के अंदर, कैसे हमें इसको पता लगेगा। तो ये देख लीजिए। तो एक्टिव में एग्जांपल लेते हैं एक्टिव का हम, कि यू ought टू हैव फिनिश्ड द टास्क। अब इसके अंदर देखिए कि ought दे दिया, टू दे दिया, हैव दे दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी। हमें क्या करना है, इसका क्या बनाना है, ये है एक्टिव वॉइस है। सेम रहेगा पैटर्न जो ऊपर था, जैसे हमने ऊपर वाला जो रूल किया था जिसके अंदर बीन का, पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो टू दे दिया उसको हम कैसे राइट करेंगे और हैव बीन जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे। थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए ही मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो ये देख लीजिए आप। इसके अंदर देखिए पैसिव वॉइस के अंदर क्या होगा, कैसे बनाएंगे इसको, कि द टास्क ought to have, ये ऐसे ही करेंगे, अपने हैव तक ऐसे ही सेम लेंगे। ought to have, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीन का यूज़ करेंगे, बीन फिनिश्ड बाय यू। अब ये ऐसे रहेगा कि सेम है पैटर्न, तो सेम ही है, बस ought to को हमें जो टू है वो ought के साथ ही लगाना। ऐसे नहीं है कि हैव के बाद में टू का यूज़ करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ ought को टू के साथ लगा के हैव, ये तो ऊपर वाले में हमें दिया ही है ought to have, और इसके जस्ट बाद में हमने क्या करना है, बीन का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है पैसिव वॉइस के अंदर। वो तो हमें पता ही है कि पैसिव बनाते समय हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो ये है कुछ पॉइंट्स है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड। तो ये जो पॉइंट्स है आपकी हेल्प करेंगे जब हम ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी 13 करेंगे, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी किसी चीज़ की आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नई जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड कुछ नई वीडियोज़ लेकर। थैंक यू वेरी मच।